समय है कि से एक बार भगवान में आने वाले हो पाए और मेरा हमें अच्छे से लेकर आए और जितने भी भाई बहन हाथ में आने तो उनकी रक्षा दुआई करेगा और लेकर आएंगे ऐसा विश्वास करते हैं। तो इस महासभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना की चलेंगे और फिर आज आपकी मंदिर की ओर चलेंगे जिसके लिए दो अभ्यास हैं ताकि उस मंदिर को माए और हो जाए। तो उनके दीदी से निवेदन करेंगे जो प्रार्थना करवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो पर आपने फिर दिया खुदावन। जाने जाने में कोई गुनाह हो उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन इस भवन के ऊपर अपना आशीर्वाद रखिए खुदावन। जितने भी खुदावन मार्ग में आ रहे हैं सबकी रक्षा करिए, सब अच्छे अच्छे आने खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी श्रुति आराधना करने वाले बन सके खुदावन। खुदावन जाने जाने में कोई गुनाह हो उसे माफ करिए खुदावन। जब आपके दास बोले तो आप हमें हो के बोलिए, हम उसे सुनने सुन के ग्रहण करें खुदावन। जितने भी लोग आ रहे हैं खुदावन, जितने भी आए खुदावन, जो भी कुछ परेशानी है जो भी कुछ है खुदा सबके हृदयों को जानते हैं खुदावन, पूरा करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथ में दीजिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई हम गीत में चलेंगे और गीत है अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक बार कर जो मारे जाना दूजा मिलेगा, ले जाए कोई एक मीर दो मीर अंदाज जाना। एक बार कर जो मारे जाना दूजा देना, ले जाए कोई एक मील दो मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देंगे, खुदा विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम। ये जो करा दे बाहों के खातिर ये विश्वास करो तुम। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम। यीशु मरा तेरे पापों के खातिर ये विश्वास करो अपनों का लो यहाँ पर
सेवा करते हैं खुदा करे इस्तेमाल करना मसीहा सिखाते हैं अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं वो भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं मसीहा सिखाते हैं Praise the Lord. आइए हम सभी लोग गीत को चलते हैं और गीत है दिल के रात को डूबे कौन लहू जारी पेज नंबर 86 सॉन्ग नंबर 136 सॉन्ग नंबर 136 दिल के रातों में कौन लहू के
और आज धन्यवाद का विषय है और विषय आना के जन्मदिन का धन्यवाद जिसकी आज पढ़ाया जा रहा है। पूरा को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हृदय को नरम और दिल और हमारे दिलों में ये सब चीजें लाने वाला हमारा है। और तो आइए हम दवाइयों पे चलेंगे और फिर भाइयों के जीवन में जो भी दवाइयों होगी दवाइयों को दें क्योंकि दवाई देना खुदा का धन्यवाद करना है और सिवाय धन्यवाद की सिवा और हम कुछ भी लेने के लिए धन्यवाद देके आज की फिर से हम अपने भवन में लेकर आए और हम सब इकट्ठा किया फिर हम उसको स्तुति और उसकी योजना करेंगे और खास तौर से मैं खुदा को धन्यवाद दूंगी कि पूरे शरीर खुदाने आना को परिवार को हम सबको संभाला हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन की प्रार्थना जब खाना पूरी नहीं थी तब से उसके लिए प्रार्थनाएं होती और हमारे याद रखने प्रतिदिन उसके लिए क्या करिए प्रार्थना करें झुंड में प्रार्थना करें और आज ये समय आया है कि हम प्रभु को अपना धन्यवाद चढ़ा सकें। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच हर तरीके से खुदा ने उसको भगाए से बढ़ाया और संभाला और बहुत सारी खुशियों को वो हमारे जीवनों में भी लेकर आई है। मैं इसलिए खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ उसका शुरू करती हूँ। ये भवन ही है जहाँ से उसके लिए प्रार्थना हुई और उसको खुदा ने सुना और उसको भावना में मुड़कर लेकर उसको इस संसार में भेजा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और यही उम्मीद और प्रार्थना निवेदन खुदा से करती हूँ कि प्रभु उसको अपने विरौल में अपने आत्मा से और अपने मुताबिक जैसे खुदा की इच्छा है जैसे उसका जीवन होने पाए। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ इंसान को भी धन्यवाद देती हूँ शुक्रगुजारी करती हूँ खुदाबाद की और मेरे पास जो शक्ति काम कर रहे थे इतनी भलाई है उसने हमारे जीवन में कर दी प्रतिदिन मुझे कोशिश हमारे जीवन में करती है और आज भी उसने हमारे जीवन में दिखाया एक दिन दिखाया कि हम अपने को पूरा देश मिलता खुदा की रेटिंग में आते हैं और इस जगह पे खुदा के घर में हम जो भी मांगते हैं खुदा उसको हमारी प्रार्थनाओं को सुनते उसे हामी में पूरा करता है और यही कारण है कि हर मंगल को धन्यवाद 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 और धन्यवाद होता है। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं खुदा ने हमें सहयोग बनाया और मेरी भी 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं हुई है। मुझे बहुत वीकनेस इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है कि बैठने में भी नहीं उलझन हो रही है खड़े हो तो भी उलझन हो रही है जैसे लग रहा है बैठ जाओ बैठो तो लग रहा है खड़े हो जाओ मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत मुझे घबराहट और उलझन हो रही है। और मैंने भैया को भी बताया कि तबीयत थोड़ी नहीं सही चल रही है भैया प्रेयर भी कर रहे हैं रेगुलर और अभी भी स्कूल से आ रहे थे तो मुझे इतनी कमजोरी लग रही थी कि जैसे लग रहा था कि बिल्कुल चलने में हिम्मत जवाब दे रही वैसे लग रहा था सड़क पे बैठ जाऊँ एक किनारे और मैं एक मन में शैतान ला रहा था कि घर छोड़ो तबीयत नहीं सही हो रही है रास्ते में बेहोश हो जाओगी घर जाओ लेकिन मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी और खुदा मुझे लेकर जाएगा और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैं आ पाई यहाँ पे। लेकिन इस सच में एक बहुत अद्भुत खुदा का कहते हैं ना एक चमत्कार है कि जैसे ही यहाँ आई जैसे ही भवन के अंदर पैर रखा वो जो वीकनेस थी जो घबराहट हो रही थी वो एकदम दूर हो गई वरना मुझे ऐसी उलझन हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे एकदम ऐसी मुझे उलझन पेश आएंगी। कल में भी मुझे बैठना नहीं जा रहा है मेरे से जैसे बैठती हो तो लगता है लेट जाओ लेट रही हो तो मन होता है बैठ जाओ मतलब जैसे वो नहीं हो रहा है बिल्कुल। लेकिन अभी मुझे जब आई हूँ तो मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है और अभी यहाँ से जाऊँगी तो अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराते हुए जाऊँगी हो सकता है शायद बीपी की वजह से होगा लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सारी चीज़ों में भी उसने मुझे यहाँ पहुँचाया और मैं अच्छे से आने वाली हो पाई इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि पिछले मंगलवार को हम लोग प्रार्थना करके यहाँ से गए थे और खुदा की योजना में था कि एक गाड़ी मुझे लेनी थी और वो
यहाँ से जाने के बाद हम लोग घर पहुँचे और दास के साथ मैं शोरूम पे गया। माला भी आई, बच्चे भी आए, सब लोग आए थे। जितने हम लोग के झुंड में हैं काफ़ी लोग आए थे। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहली बात तो कि उस जगह पर मेरा दास मौजूद था और खुदा की आत्मा में होकर उन्होंने वहाँ प्रार्थना की और वो गाड़ी हमने लेने से पहले, छूने से पहले वहाँ प्रार्थना की गई। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि खुदा ने वो योजना में रखा था मेरे लिए। और इससे पहले एक बात बताऊंगा कि इससे पहले मैं मार्च 3 तारीख को गाड़ी लेने के लिए गया था और मैं डाउन पेमेंट कर चुका था और वो गाड़ी जो थी पुराना मॉडल थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये नया मॉडल आने वाला है, लेकिन खुदा की योजना में था कि पुराना मत ले, क्योंकि 3-4 महीने बाद एक नया मॉडल आने वाला है। तेरी योजना में उसको मैंने तैयार करके रखा है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्यों नहीं लिया। ये जब मैंने लिया ना गाड़ी तो मेरे को ध्यान आया कि यार ये तो खुदा ने अपनी योजना में रखा था कि एक नई गाड़ी आएगी, मेरे को वो लेनी है, ये पुरानी गाड़ी नहीं लेनी है। ये तो मैं सच में मैंने ध्यान लगाया इस चीज़ को। मैंने कहा सच बात है, ये एक अद्भुत कार्य है खुदा की ओर से कि उस पुरानी गाड़ी को मेरे मन में कितनी बार विचार आया कि अब जाके लूँ तब लूँ। सर भी मुझसे बोलते थे कब ले रहे हो, तो मैंने बोला सर अब जाके ले लूँगा, डाउन पेमेंट कर दिया है। फिर डाउन पेमेंट वापस करने की बात भी आई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और चलते 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 आखिर वो दिन आया और खुदा ने मंगलवार में खुदा ने वो आशीष दी और आज धन्यवाद के रूप में कि वो गाड़ी मेरे पास आई है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि उस गाड़ी के द्वारा मेरे झुंड में चलने वालों के लिए, मेरे परिवार के लिए और जो भी कार्य है खुदा की ओर से योजना में है, वो सब गाड़ी में जो भी कार्य हो सब पूरा हो। इस सब बातों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। अपने परिवार के लिए, सूरज के लिए कि वो 20-25 दिन से यहाँ पर था और अभी आज ही वो घर गया, वो मम्मी के पास गया है अपनी जॉब में। खुदा उसको आशीष करे कि वो अपनी जॉब अच्छे से करने पाए। और धन्यवाद देंगे माला के पापा के लिए कि वो बहुत अच्छे हैं अब और अच्छे चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस बात के लिए खुदा को धन्यवाद देंगे। अपने परिवार के लिए, इस छोटे झुंड के लिए कि छोटा झुंड हमेशा खुश और आनंदित रहता है और हम सब जब आनंदित है तो हम भी इसमें आनंदित रहते हैं। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परसों जो है 20 को हम लोग की आत्मा में सचिव भाई और गुरुप्रिया और यादव और हम सब लोग उनकी आत्मा में बुलाए जाएंगे। मेरा निवेदन है हमारे साथ से कि और आप प्रार्थना करें, भगवान की वंदन करें और फिर से पैर उठाने पीछे आने। और बहुत बड़ी बात मुझे लगी कि बच्चे के मुख से निकला इन सब कुछ तैयारी हुई, मगर प्रार्थना मेरे पूरे उसमें इस चीज़ का एहसास हुआ और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस बात को पूरा किया, पूरा की योजना में आपको मैं से मैं कुछ धन्यवाद देती हूँ इस बच्चे के लिए, हमारे लिए और साथ ही धन्यवाद देता हूँ के लिए गाड़ी दिए और बाकी है वो इस्तेमाल होगी और हम सब जितने हैं एक बार और एक Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sister. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर हम सब उपस्थित हैं अपने पिता के पवित्र वचन में, भवन में, और अपने आप की जांच करो कि तुम कब कहाँ पर पाए जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में वचन के निकट आने पर हमारे जो अधर्म होते हैं, जो हमारे अंदर के अंधकार की शक्तियाँ होती हैं, वो उफान मारती हैं। क्या मारती हैं? देखिए, जो बातें हमारे साथ घटती हैं वो यूं ही नहीं घट रही हैं। हम लोग को उन बातों को समझना चाहिए। आप अपनी देह को लेके जब यीशु मसीह के वचन में आते हैं
तो आपकी देह का इलाज होता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी देह का इलाज करता है, आपकी बीमारी का इलाज करता है। इसी तरीके से जब हम खुदा के समीप आते हैं तो खुदा हमारी आत्मा और हमारी देह को, दोनों को क्या करता है, आपस में एक करता है। वो बिचौलिया है, वो महायाजक है, उसने हमारी बात लगाई है। खुदा आत्मा है और हम शरीर में हैं। इस शरीर को आत्मा से बैर है और आत्मा शरीर का बैरी है। अब ये जो मित्रता होनी है, ऐसे मित्रता, ये कैसे हो, समझिए। कल हमने देखा, पढ़ा कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। अब आप बताइए, जब ये विरोध में है तो प्रभु इसके अंदर उपस्थित कैसे होगा? खुदा कह रहा है तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। अब वचन में दोनों बातें हैं। एक बात तो वो कि हमारी देह आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। तो एक बात ये कि तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब पवित्र आत्मा का मंदिर देह है तो विरोधी कैसे हुए? इन बातों को समझना होगा। ताली नहीं बजेगी। याद करिए, जब हम वचन में नहीं आते थे, वचन नहीं आते थे, तो हमें वचन में आने का मन नहीं करता था। हम वचन को, प्रार्थना को सुन नहीं सकते थे। हम अपने जीवन में भवन में कभी जाने की सोचा ही नहीं था कि कोई भवन होगा। हम लोग ने अपनी लाइफ में अपने ही बुद्धि के अनुसार अपने कामों को करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये देह को खुदा ने पकड़ लिया तो ये देह छुड़ा के भागना शुरू हुई। और जब हम अपनी देह को ला के खुदा के पास बैठाते हैं तो खुदा इसके अंदर से असाध्य रोग निकालता है। 2 दिन बहन सच्ची नहीं आई, मना मुझको करा। और मैं जब गाड़ी चला रहा तो मेरे मन में केवल एक बात आ रही कि अगर ये आज आ जाती तो इनकी रोग सही हो जाती। ये उस दिन आया गाड़ी चलाते समय, जब हम बहन मैरी के घर गए थे। फिर कल जब पानी बरस रहा था बहुत तेज, तो वहाँ से फोन आया कि ब्रदर आज प्रार्थना होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा प्रार्थना तो होगी, क्योंकि कल की प्रार्थना भी बहुत दूर थी, पत्रकारपुरम के आगे, और 4 बजे की प्रार्थना थी और खुदा ने सही समय पर पहुंचाया। तो कल जब मैं गाड़ी चला के जा रहा तो कल भी मेरे मन में ये आ रहा कि अगर वो आ जाती तो उनके रोग चंगे हो जाते। हमेशा याद रखिए, शरीर के अंदर जो रोग होते हैं वो दबे हुए बैठे होते हैं। हमारे शरीर में पूरे रोग हैं, कैंसर भी है और टीबी भी है, हैजा भी है, टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है। आप क्या सोच रहे हैं? ब्लड कैंसर भी है और कुछ आते, सारे खतरनाक रोग जितने आप सोच रहे हैं, हर रोग हमारे अंदर है। लेकिन
इन रोगों के ऊपर एक एड़ी रखे खड़ा है। सच बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर से कुछ भी हम खाते हैं वो हमें रोगी नहीं करता, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि हम लोग कंकड़ पत्थर चबा जाए। आपको मालूम है इस शरीर को खुदा ने कितना स्ट्रांग बनाया है। जीवित जानवरों को लोग मार के खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, जिंदा कीड़े, और उसको पचा लेते हैं। हर चीज का आप खा सकते हैं, क्योंकि शरीर को खुदा ने बहुत सामर्थ्य से बनाया है, हर चीज डाइजेस्ट कर सकता है। तो शरीर को बाहर से कोई रोग नहीं आता, रोग आता है हमारे अंदर के अधर्म के कामों के कारण। सच है। हमेशा वचन को आप वचन से देखें। बाहर कोई ऐसा कीड़ा, बाहर कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको खा लें और रोगी हो जाए। अच्छा, जब हम अपनी देह को लेके पवित्रता में जाते हैं तो उसके अंदर का जो मैला कुचैला होता है वो धीरे धीरे बदबू मारने लगता है। क्या मारने लगता है? अब धीरे से वॉमिट की तरफ फील होता है। जब कोई जहर खा लेता है तो उसको वॉमिट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है वॉमिट? ताकि वो अंदर का सारा जहर बाहर आए। तो हमारे शरीर में ऑलरेडी अधर्म और पाप बसे पड़े हैं, और जब हम वो पाप निकलने वाले होते हैं, वो पाप उफान मारते हैं, बुलबुला देते हैं, तो हमारे शरीर में पीड़ा होती है। मन करता ना जाओ, आप बहुत बीमार हैं, मन करता है अरे एकदम नहीं चल पाएंगे, लेकिन जैसे ही मारते कूटते लाके बिठाते हैं, मीटिंग होती है, मीटिंग से जैसे उठते भैया पता नहीं कहाँ चला गया, कोई दवाई भी नहीं खाई, अभी तक था तो अंदर ही, अभी तक था, हाँ था, अभी था, अभी बहुत परेशान कर रहा था, तब सही हो गया। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि मेरा सर बहुत तेज भन्ना आ रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन मैं मीटिंग में गया, मैंने प्रचार करा, सर गायब, कदर गायब। ये आत्मा है, इन्हें पहचानो। आपको मालूम है हमें अपने रोगों को, अपने घटी को, अपनी सारी समस्या को लेके आना है यहाँ, और समस्या में जब हम आए और ना आए तो हम उस समस्या को और अपने शरीर में बढ़ा देते हैं, और वो यही चाहता है कि तुम ना हो। समझें, वचन को समझें। कलाम में क्या लिखा, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे रोमियो 12, रोमियो 12:3। रोमियो 12:3 में लिखा है कि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, और जैसा खुदा ने हर एक को विश्वास पर मांग के अनुसार भर दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। खुदावर का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम तो अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप क्या सोचते हैं कि आपको कौन देख रहा है? ताली वाली बजेगी। आप क्या सोचते हैं आपको कौन देख रहा है? इतनी जल्दी हम लोग बोलते नहीं, खुदावन हमें देख रहा है। बहुत सी आत्माएं और इस संसार का दुष्ट
हम पर घात लगाए बैठा। क्या लगाए बैठा? अच्छा, दुष्ट का स्वभाव है, वो स्वभाव क्या है, उसे कोई मतलब नहीं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस दुष्ट का काम है फाड़ना, मारना, यानी दुष्ट की दुष्टता है मृत, उसे कोई मतलब नहीं तुम अच्छे हो कितने अच्छे हो। हमेशा याद रखिए, आप किसी आदमी के साथ हमेशा अच्छा करते रहिए, एक बार आपने बस हल्का सा उसको कुछ कह दिया, उसके अंदर एक शैतान सवार रहता है। अब वो शैतान उसके अंदर हमेशा सवार रहेगा, निकलेगा नहीं। उसके अंदर शैतान पता कैसे सवार रहेगा, वो आपको जैसे ही देखेगा वही आत्मा है, आप भूल चुके हैं, हो गया काम, लेकिन उसके अंदर वो आत्मा, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है उस आत्मा को दूर करने। बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? हम पर और आप पर एक अनुग्रह हुआ, और ये किसी पे नहीं हुआ, ये किसी और पे नहीं हुआ, हम पर और आप पर हुआ है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 12:3, क्योंकि उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। अब आप समझिए, इसलिए वो अनुग्रह जो मिला, वो कह रहा है कि इसे अपने पास से दूर कर दो, इस अनुग्रह को दूर कर दो। दुष्ट कह रहा है ना जाओ, ना पहुंचो, मैं ऐसा समय, ऐसी पीड़ा, ऐसा रोग, ऐसा दर्द, ऐसा समय ले आऊंगा कि तुम नहीं जा पाओगे। मैं कभी किसी से नहीं कहता, जोर नहीं करता, चलो एक बार किसी ने मना करा, ठीक, मैं उससे दोबारा नहीं कहता चलो। क्यों नहीं कहते दोबारा? क्योंकि ये एक आत्मा मैंने आपके अंदर देखी है, उस आत्मा से आपको लड़ना होगा। आपको लड़ना होगा। अगर आज मैं कहूँगा चलो, नहीं चलो, तो आप मेरे कहे के अनुसार चल देंगे, लेकिन कल भी उस आत्मा के कारण और ज्यादा आप पीछे हो जाएंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा। फिर युद्ध होना है, युद्ध होना है। प्रभु ने नहीं कहा मेरे साथ चलो, प्रभु ने कहा तुम्हें आना है तो तुम भी आओ, तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। हमेशा ये बात याद रखना, ये युद्ध पिता ने कहा तुम्हारे अंदर मैं होके लड़ूंगा, और यही है अनुग्रह, यही अनुग्रह है। कलाम में लिखा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, ओ माय गॉड, हमें कुछ मिला, और दुष्ट नहीं चाहता कि वो हमें मिले, वो हमारे जीवन से दूर ले जाना चाहता है, वो चीज हमें मारना चाहता है, हमें हमसे छीनना चाहता है। हमेशा याद रखिए, आप जीतेंगे तब जब आप प्रभु की ओर देखेंगे, और जहां आपने प्रभु की ओर देखना बंद किया, जहां आपने प्रभु के उपस्थिति में से दूर होना शुरू किया, आप हारने लगे। अब्राहम से खुदा ने क्या कहा, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, और दुष्ट का कहना ना जाओ। कितना पानी भरा जाता है, पानी भरा हुआ था, तो पहले उसी पानी भरे में बच्चों को लेने गए, सृष्टि को लेने गए, फिर आए घर, फिर देखा 3:20 हो गया, 4 बजे की मीटिंग, फिर निकले। एक बार भी मन में ये नहीं आया आ जाए तुम, एक बार भी नहीं आया, क्योंकि ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। क्यों एक बार भी मन में क्यों नहीं आया? यही है जीत। उसने कहा जीतोगे नहीं, जीत चुके, जो जय प्राप्त करे, प्राप्त कर चुके तुम जय। अब हम उसके विषय में सोचेंगे नहीं, अब मीटिंग के विषय में, मीटिंग में जाने के विषय में मैं सोचता ही नहीं हूँ।
बस मुझे ये मालूम होगा कहाँ जाना है प्रभु, बस अब जाना है मुझे। अब मुझसे कोई बोलो ना, क्या बोलो ना, मैं सुनूंगा नहीं, बोलोगे तो ताली नहीं बजेगी। एक धुन है, एक धुन, ये धुन जो है दाऊद कह रहा है एक धुन मुझे तेरे विषय में लगी है कि मैं तेरी हरी हरी चराइयों को चलूं। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जो अनुग्रह तुम्हें मिला है वो बहुत बड़ा है। सच। अब वो बड़ा कब बनेगा? जब उसे इस्तेमाल करोगे। हर हर दिन, हर क्षण, हर पल, हर समय उसे इस्तेमाल करना है। क्या लिखा, कहाँ लिखा? ताली बजाओ पहले। हालेलुया। लिखा है रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से, अब समझे, समझे, मैंने कहा हर दिन, हर क्षण, हर पल उसे इस्तेमाल करें आप। हम और आप क्या करते हैं? अनुग्रह को लेके उसे भी टांगने की कोशिश करते हैं। टांग दिया, टांगने में बहुत माहिर है हम लोग, हर चीज टांग देते हैं। इस्तेमाल करो, अनुग्रह टांगने के लिए नहीं दिया, उस अनुग्रह में जियो, और जितना इस्तेमाल करोगे, जितना इस्तेमाल करोगे उतना बढ़ोगे। लिखा कलाम में पढ़िए जरा, रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। अब सोचिए, सब कुछ वही है और उसी के लिए, और हम उसी से क्या कर रहे हैं? बलवा कर रहे हैं। हम उसी से क्या कर रहे हैं? जी चुरा रहे हैं। हम उसी से क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। हम उसी से क्या कर रहे हैं? उसके पीछे ही जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने काम को जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने खाने को जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कपड़े धोने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नहाने जा रहे हैं। भैया, अगर बाइबल में लिखा है कि और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, तो ये बात मनुष्य कर क्यों नहीं रहा है? आज मनुष्य अपने लिए सब कुछ कर रहा है, शरीर के लिए सब कुछ कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है, सब कुछ। खुदा के लिए कुछ हो रहा है? जबकि उसी के लिए सब कुछ है। बात समझिए, हम उसका जस्ट अपोजिट चल रहे हैं और हम अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हमें फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोचिए, जिसके लिए सब कुछ है, क्या उसके पास उपस्थित होना चाहिए कि नहीं? भाई, अगर हम जानते हैं कि हमारे पिता जो है उसके पास हमारा सब कुछ है, तो हम अपने पिता के पास रहेंगे और पिता से दूर होकर हम स्वर्ग का भोजन खाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? तो उसके लिए ही सब कुछ है। फिर उसके निकट आने में इतना डर, इतना खौफ, इतना अपनी बुद्धि क्यों लगाना? चुपचाप बुद्धि किनारे रखो, सब कुछ किनारे रखो और उसके पास आ। भैया, जिस दिन आपके माइंड में ये चीज समझ में आ गई, उसी के लिए सब कुछ है। अब जब सब कुछ उसी के लिए है, हम क्या कर रहे हैं? हम आखिर कर क्या रहे हैं? हमने पति को पकड़ा, बच्चों को पकड़ा, जिसको जिसको पकड़ा सबसे दुख पाया, सबसे दुख पाया। और ये सबसे हमने आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जिसने हमको दिया हम उससे दूर हो गए। हमने पकड़ लिया पति को, हमने पकड़ लिया बच्चे को, हमने पकड़ लिया बच्ची को, हमने पकड़ लिया संसार को, हमने पकड़ लिया धन को, हमने पकड़ लिया काम को, हमने पकड़ लिया अपने जीवन की बहुत तमाम चीजों को, जबकि पकड़ना यीशु मसीह को था, क्योंकि इससे सब जुड़े हैं। नहीं, इसको नहीं पकड़ा। पति के लिए छोड़ दिया वचन,
बच्चों के लिए छोड़ दिया मीटिंग। एक व्यक्ति से यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो। उसने कहा पहले मैं अपने पिता को गाड़ा, उसने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। क्या बोल रहा है? हो सकता है हमारे बच्चे के लिए, हमारे पति के लिए, हमारी पत्नी के लिए हमारा साथ का बहुत इंपॉर्टेंट समय हो और उसी समय हमें मीटिंग में जाना है। आपको मालूम है वो संतान, वो पति, वो पत्नी, वो लोग जब आप उनको छोड़ के मीटिंग में जाएंगे भौचक्का होंगे। एक उनके माइंड में एक बहुत तेजी से घुमाव आएगा, कहेंगे ये क्या, इतने इम्पोर्टेंट समय में मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ। बच्चे कहेंगे मुझे छोड़ के वहां वचन में। ये सीख ये नहीं है जा बेटा जाके बाइबल चुन ले। सच है। सीख ये नहीं है, सीख ये है कि वैसे उत्सव करेंगे। उसके 7 बेटे, 7 बेटियां, 7 बेटे 3 बेटियां एक ही महल में खा पी रहे हैं। अय्यूब कहाँ है? अय्यूब कहाँ है? अय्यूब नहीं है, अय्यूब नहीं है। अय्यूब का खुदा की उपस्थिति में क्या सिखाती है बाइबल? आप बताइए, आप बताइए। जिस दिन आपका पूरा परिवार इकट्ठा हो, तालियां बजाइए। सोचिए कभी ये बातों को सोचा करिए ऐसे कि जिस दिन आपका पूरा परिवार इकट्ठा हो, सब चहल पहल हो, सब एक हंस रहे हो और आप ना कहाँ है वो, कहाँ है, सब पूछेंगे। ऐसे नहीं पूछेंगे, आप उपस्थित होंगे तो कोई पूछेगा आगे हो जाओ। और अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो पूछेंगे, सब पूछ कहाँ है, कहाँ है। अरे वो तो पागल है, वो तो गया। किसी को नहीं पूछा, शमूएल ने किसी को नहीं पूछा। कहा कोई और भी है क्या? कहाँ है, कहाँ है? कह रहा हाँ एक है जंगल में। अगर दाऊद वहां होता तो पूछता नहीं, दाऊद कहीं और है। यही है जीवन, यही जीवन। आपको मालूम है हमारे बच्चे हमारी उपस्थिति में इतना सीखेंगे नहीं जितना हमारे वचन में चलने के कारण बच्चे सीखेंगे। और आज हमने अपने जीवन में यही खो दिया। माँ बाप अपने बच्चों के साथ चिपके हैं, खुदा का साथ छोड़ दिया। पत्नी अपने पति के साथ चिपकी है, खुदा का साथ छोड़ दिया। पति अपनी पत्नी के साथ चिपका है, खुदा का साथ छोड़ दिया। अरे वो ये आगे थे ना तो इनको खाना गर्म करके देना था। वो आज वो चाहते हैं बच्चा जा रहा है ना, आप बच्चा जा रहा है ना इसलिए नहीं आए। अरे वो चाहते हैं मन तो बहुत कर रहा था लेकिन बस केवल ऐसा हो गया, ऐसा। ये आत्माएं संसार की चीजों में फंसी हुई हैं। इनसे निकलना है, इनसे निकलना है, क्योंकि हम पर एक अनुग्रह हुआ है। उसने कहा क्या तूने मेरे अनुग्रह को, मेरे दया को तुच्छ जाना?
जो मैंने तेरे साथ किया उसको तूने नहीं देखा, परंतु जो मनुष्य ने तेरे साथ करा ही नहीं तो उसके लिए मेरे को छोड़ के आया। तो खुदा, ये बातें कब तू मुझे समझाता है? यही समझाता है, समझाता है। और क्यों समझाता है? क्यों समझाता है? ताकि हमारा जीवन हमारे पिता के साथ रहे। मैं आया 3:20 हो गया, 5 मिनट में खाना खाया, बच्चों का साथ था, सुबह से बच्चों को छोड़े हुए थे, अपनी एक लौती बीवी को सुबह से छोड़े हुए थे, साथ था इन लोग सबका, बढ़िया चाय आय बन रही थी, सब कुछ छोड़ के क्यों भाग गए तुम वहां? आप हमेशा एक बात याद रखिए, मैंने कहा अनुग्रह को जितना इस्तेमाल करोगे, अगर आपको अपने जीवन में उन्नति चाहिए, संसार का एक एक चीज छोड़ना होगा, संसार की एक एक चीज छोड़नी होगी। उसने कहा, मेरे पीछे बोलिए, अपना कुछ भी अपने पास रख मत छोड़, अपने पास रख मत छोड़ो। एक भी चीज तुमने रखी, अनुग्रह उड़ जाएगा। एक भी चीज तुम्हें अपने पास रखना नहीं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। जिस दिन हमें ये मालूम हो जाएगा कि उसी के द्वारा उसी के लिए सब कुछ है, तो हमारा मीटिंग में आना सहज हो जाएगा, हमारा भवन में आना सहज हो जाएगा, हमारा प्रभु में चलना सहज हो जाएगा। जिस दिन आपको ये मालूम हो जाए कि आपका जीवन उसके पास है। आप लोगों को मालूम है कि हमारा जीवन हमारे पास है। आप लोगों को मालूम है कि हमारा धन है, हम जाके डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। आप लोगों को मालूम है हमारा बच्चा हमारे पास कार बहुत बढ़िया चलाता है, हमारा बच्चा तो हमें जल्दी से ले जाएगा। सब झूठ है, मानो हवा को पकड़ने जैसा। रोमियो 12, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो अनुग्रह मिला उसके कारण हमें क्या मिला, आइए पढ़ें रोमियो 12 और उसकी दूसरी आयत। इस संसार के अरे तो यानी जो अनुग्रह हमको मिला है वो हमें इसलिए मिला कि हम इस संसार के सदृश ना बने। और हम बन कैसे रहे? संसार के सदृश। तो हम तो अनुग्रह जो मिला वो काम क्या करने के लिए मिला कि हम इस संसार के सदस्य ना बने। और हम इस संसार के सदस्य अगर सदस्य बनेंगे तो वो अनुग्रह का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, तो व्यर्थ हो गया भाई, व्यर्थ हो गया। सच। अनुग्रह किस लिए मिला? संसार के सदस्य ना बने। और हम कर क्या रहे? संसार के जीवन में चलने। तो व्यर्थ हो गया ना अनुग्रह। और जिसने प्रभु के अनुग्रह उसकी सामर्थ्य को व्यर्थ जाना, प्रभु ने उसको पहचाना नहीं। हमारा प्रार्थना करना, वचन में चलना, प्रतिदिन मीटिंग करना, भवन में आना, सब व्यर्थ। आप क्या चाहते हैं? अगर सब व्यर्थ ही है तो चलो घर में बैठे आराम से, कहते प्याज की पकौड़ी बनाओ बढ़िया मिर्चा डाल के, अदरक की चाय बनाओ, ताली बजाओ। और प्याज की पकौड़ी जो है वो छोटी छोटी बननी चाहिए, मोटी मोटी नहीं, यानी पूरा लेके धोस दिया, छोटी छोटी इतनी पतली इतनी क्यों? सच्ची बहन, प्याज की पकौड़ी कैसे बननी चाहिए? छोटी छोटी एकदम बढ़िया, और प्याज बढ़िया कटी होनी चाहिए। क्यों मम्मी? है? और आराम से अदरक वाली चाय, तो वचन भवन आना, वचन प्रचार करना बंद करो सब। और क्या?
पकौड़ी बनाई जाए, खाया जाए। क्यों मम्मी बताइए, है बताइए, कुछ रोशनी डालिए। अगर अनुग्रह को व्यर्थ ही करना है, क्यों आ रहे हैं हम लोग मीटिंग में? हम लोग मीटिंग में क्यों आ रहे हैं? हम लोग को बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग क्यों जाते प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं? क्यों घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं? क्यों प्रतिदिन का ये ठेका उठा लिया कि चलो हम प्रचार करेंगे? पचास मिनट 1 घंटा जाने में लगता है, 2 घंटे वहाँ मीटिंग होती है, 3 घंटा हो गया, आधा घंटा खाने पीने में लगता है, 3.5 घंटा हो गया, फिर लौटने में सब मिला के 4 घंटे का है ना, 4 से 8। क्या कर रहे हैं आप? क्यों ये काम कर रहे हैं? अगर अनुग्रह को व्यर्थ ही करना है, अगर संसार के सदस्य बनना है तो भी बनो, पूरा तरीके से बन जाओ। तो कह रहे मैंने कब तुम्हें बुलाया यार, अजीब सी बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। तो कहता जाना जाओ। क्यों इसको पढ़ रहे हो? क्यों इसको सुन रहे हो? अगर उस अनुग्रह को अपने जीवन में बहुत तायत से बढ़ते हुए देखना है, संसार के सदस्य न बनो। देखो दूसरी आयत में क्या लिखा, और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु हमारे मन के नए हो जाने, परंतु तुम्हारे मन के नए। अरे ये नया पना कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें कि नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। और ये मन नया कैसे हुआ? अनुग्रह। अभी दुआ कर रहा ये कांटा निकल जाए, ये कांटा निकल जाए, ये कांटा निकल जाए। अब जब अनुग्रह आया, लगे रहने दे, लगे रहने दे, इसके द्वारा नया बल प्राप्त करो। अरे प्रभु, नया मन, नया मन, मन नया हो गया। इस्तेमाल करो इसको, करते हैं इस्तेमाल, अनुग्रह इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जो अनुग्रह है उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी ने कहा अरे छोड़ो हम अनुग्रह इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने बेटे का नाम अनुग्रह रख देंगे। अनुग्रह इधर आओ, अनुग्रह अनुग्रह, जाओ जाके आधा किलो दूध ले आओ। अनुग्रह तुमसे मूंग की दाल मंगाई थी, अनुग्रह ए अनुग्रह इधर आओ, कोई काम ठीक से नहीं करते। तुमसे मूंग की दाल मंगाई, तुम्हारे अरहर की दाल ले आए, जा वापस करके आओ। क्या अनुग्रह भी ऐसा है। अब किसी को माला लेके आने की जरूरत ही नहीं, नाम ही माला रख दिया। ताली नहीं बजाएंगी? अगर कहीं फंक्शन वंक्शन हो और कोई माला लाना भूल गया हो और माला मैम आ जाए तो बस पूरी कभी खत्म है। अरे आप तो माला लाते, हम तो माला मैम ले आए। ताली। माला मैम बात सही है गलत है? अरे बताइए, अरे सही है ना? बात समझिए। हम लोग एक अजीब और गरीब दुनिया में जी रहे हैं। हम लोग पीछे भी देखना चाहते हैं और आगे भी देखना चाहते हैं। हम लोग लूत की पत्नी वाली आत्मा भी अंदर पाले हैं और अब्राहम वाली आत्मा भी पाले हैं, और दोनों में काम हो नहीं सकता। या तो लूत की पत्नी की आत्मा रहेगी या अब्राहम की आत्मा। बात समझो। अच्छा, प्रभु ऐसा भी नहीं कि प्रभु को थोड़ा चाहिए। प्रभु प्रभु है सब कुछ चाहिए।
पूरा सब कुछ समुच्चा लेगा। यही वचन अगर हम और आप समझ जाए, हमारे मुंह से शब्द कम हो जाए। हम नहीं समझते ये बातें, और ये बातें हम इसलिए नहीं समझते क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पिता के वरदानों को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया। वरदान दिया, वरदान दिया, वरदान मिला, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कि हम प्रभु के वचन में बैठे। लेकिन उस वरदान का करा क्या, उस अनुग्रह का करा क्या तुमने? जरा सा पानी बरसा, रविका जी पानी बरस रहा है, हाँ नहीं जब हम कैसे जाएंगे, पानी बरस रहा है, तुम पर वरदान हुआ, तुम पर अनुग्रह हुआ, तुम पानी बरसने की बात करोगे? अच्छा, ये तो तुमसे मैंने सोचा नहीं। आज हम नहीं जाएंगे, तुम ही जाओ, तुम ही जाओ, हम तो नहीं जाएंगे आज, देख रहे हो कितना पानी बरस रहा। अच्छा, हेलो, और जब आए मीटिंग से आए, चलो 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 आप चले, कुछ चीजें ले आए। भाई सोच रहे मन में, मेरी कौन वाली पत्नी है? वो वाली पत्नी है जो बोली चलो, या वो वाली पत्नी है कि पानी बरसा, हम जाएंगे तुम ही जाओ? अब मैं कोशिश कर रहा समझने की कि कौन सी वाली पत्नी है, लेकिन ये है। हाँ बोलिए, हाँ कुछ बता रहे हैं, बताइए। हैं? आप बताइए बताइए बताइए। अरे क्या बच्चों के बारे में ये बहाने नहीं, बच्चों के मारे नहीं, बच्चों के मारे तो जाती हो। हमेशा याद रखिए, ये भी आत्माएं दोनों हैं। यीशु मसीह के काम में जाना हो, तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। और ऐसे जाना हो, चलो तैयार है, चलो चलो अब से तैयार है, चलो। देखिए, ये सारी आत्माओं को हम लोगों को जानना, हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है वो छोटा मोटा अनुग्रह नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर एक अद्भुत अनुग्रह हुआ है। ये अनुग्रह वो है जिसने हमारे जीवन की रेखा को बढ़ाया है। हम तो कब का नाश हो गए होते। हेलो, वचन में क्या लिखा है? कहता है हम तो कब का नाश हो गए होते, ये तेरी ही दया है जो अभी तक बने। ओह माय गॉड, ये अनुग्रह है। आज हम अपने काम दिखा रहे हैं, आज हम अपने बातें बता रहे हैं। प्रभु कह रहा है, ये बात, ये काम तो तेरे कब के गए, तू तो कब का मर गया था, ये मेरे वचन में बैठने के कारण तू जीवित है। ओह माय गॉड, मैंने तुझसे कहा नहीं तो तूने सोचा कि मैं बोलता ही नहीं। ऐसा नहीं है। मैं एक एक चीज भागता हूं। हमेशा याद रखिए, हमें सबसे पहले उस अनुग्रह को जानना होगा जो हमारे मन को नया कर रहा है। आप अपने अंदर की चीजों को, आप अपने अंदर के अद्भुत चीजों को तब देख पाएंगे जब आप उस अनुग्रह को देखेंगे। अच्छा कारण है कि खुदा की दी हुई आशीष, दी हुई सामर्थ्य कोई देख ही नहीं पाता, दिख ही नहीं पाता। खुदा ने उसको बचा लिया, वो बच के आ गया, बैगन की सब्जी खाई, भूल गया। पति ने कहा, अरे कल क्या मीटिंग है, चलना है। अरे कल कैसे जा पाएंगे, कल तो हमको वहां जाना है। अभी बच के आया है, बैगन की सब्जी खाई। कौन सी सब्जी? भूल गया।
अब कह रहा कल मुझे वहां जाना, मैं कैसे जा पाऊंगा? भूल गया कि प्रभु ने मुझे थोड़ी देर पहले कैसे बचाया। मैं तो होता ही ना, बैगन की सब्जी तो रखी रह जाती, ताली नहीं बजेगी। मालूम वचन में क्या लिखा है? मनुष्य अपने आने वाले सेकंड के विषय में, थोड़े पल के विषय में भी नहीं जानता कि वो कल होगा भी कि नहीं होगा। सोचो कितनी बड़ी बात, और ये सच लिखी है, और इसको हम लोग देख नहीं रहे, हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग जान ही नहीं रहे, हम लोग समझ ही नहीं रहे। वो कह रहा मनुष्य को यही नहीं मालूम कि आज वो अभी इस पल में है, और आपको यही नहीं मालूम कि आने वाले पल में वो होगा कि नहीं होगा, बल्कि उसको ये बात करना चाहिए प्रभु चाहेगा तो मैं होऊंगा। ये लिखा है। और सोचिए हम और आप कैसे कैसे चीजें आंकते हैं, हम और आप कैसे कैसे बातें करते हैं। हम वचन में अभी उस अनुग्रह में आए नहीं है। जिस दिन आ जाओगे सरेंडर कर दोगे। कभी पूछा करो अपने मन से, बैठ के चुपचाप बैठ जाया करो। कभी कभी एक काम करा करो, ताली बजा पहले। ताली नहीं बजा रही हो, क्या हो गया? हाँ, कभी कभी एक काम करा करो, बैठ जाया करो। क्या? बैठ जाया करो, और बैठ के सोचा करो, 2-3 मिनट सोचो कि ऐसा क्या है ब्रदर रोहित के पास कि वो हर जगह समय पे पहुंच जाता है, चाहे पानी आए चाहे कुछ आए, क्या है? आप जब सोचेंगे ये बात तो आप ब्रदर रोहित को नहीं देखेंगे, फिर आपको एक आत्मा नजर आएगी। मालूम भविष्यवक्ता को लोग नहीं जानते, अब भविष्यवक्ता के अंदर यीशु मसीह को लोग देखते। लोग भविष्यवक्ता से बात करने में डरते थे क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो खुदा है। हमसे कहीं कोई शब्द अपशब्द बुरा ना निकल जाए, और कहीं इसके अंदर जो खुदा है वो हमसे नाराज ना हो जाए। आपको मालूम है फिरौन के सामने पहुंच कर एलिया कह रहा, मूसा कह रहा ये विपत्ति आएगी, वो विपत्ति आएगी। फिरौन उसको डांट नहीं रहा, उसको धमका नहीं रहा, उसको कह नहीं रहा सैनिकों को पकड़ो मारो इसको। डर रहा कह रहा लोगों की दृष्टि में तो मैं फिरौन हूं, मेरे सामने आके लोग डरते, लेकिन मूसा जब तू मेरे सामने आता है तो मैं डरता। मुझसे सिस्टर कह रही धीरे बोल, धीरे बोल। मैं सिस्टर में तो ऐसे तेज बोलता हूँ। अरे चाहिए आप जाइए, आप जाइए। इतनी पोलाइटली सब देख रहे, इसको देखो क्यों, क्या है तुम्हारे अंदर, है क्या? अनुग्रह। नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते। नहीं डरते, क्यों नहीं डरते? क्योंकि मुझे मालूम है कि जीवन है क्या, मुझे किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। उसने कहा उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारते, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। वो जिसके सामने जाके सब कहते सब चाप सबके मुंह से निकलता है, भैया उसके सामने तो खड़े नहीं हो सकते। वो कहते धीरे बोलो, अरे मैं तो ऐसे बोलता, अरे ठीक है ठीक है। वेरी गुड, वेरी डन। क्या कह रही? ये क्या कह रही? लोग तो तुम्हारी बातें लेके गए थे उनके पास, और वो तुमसे ऐसे कह रहे। खुदा कहता है वो बातें लेके जाएंगे पर तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। क्या? तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। उनको लेके जाने के लिए मैंने कहा है जाओ जाके उसका नाम बताओ। उनके कानों में बार बार तुम्हारा नाम जाए, ये है कौन यार, तुम मचाए रहे क्या पूरे स्कूल में तुम क्या?
हमको कुछ नहीं करना है, हम आराम से बैठे हैं। लोग जाया सिस्टर सबसे कहती काम करो, काम करो, सबसे कहती थोड़ा काम कम करो, काम कम करो। और कोशिश नहीं करती कि काम बता दे, अगर ये काम बता दिया, जब बताया नहीं है ताली बजाओ, जब बताया कुछ नहीं है तब उधूम मचा दिया है, उधूम मचा के रखा है। अगर बता दूं तो बताया कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे कोई भी चीज नहीं बताई जाती, सब जानते हैं कि कर देगा आपको। मीटिंग में सबको बुलाया जाएगा, सबको बताया जाएगा, उसको अरे उसको ना बुलाओ भैया, वो कर देगा सब। ये सामर्थ्य पिता ने दिया, एक अद्भुत सामर्थ्य। क्या? देखिए, आप हमेशा एक बात याद रखिए, हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है ना, वो अनोखा है, मन को नया करता है। तुम्हें दबना नहीं पड़ेगा, तुम लोगों के ऊपर हावी हो जाओ। अपने जीवन भर अपने पिता को प्रथम स्थान दो और पिता के कामों के लिए हमेशा खड़े रहो। तुम्हारा जितना बड़ा काम हो उस काम को पीछे कर दो, तो सॉरी इस समय नहीं, इस समय मेरा खुदा, हाँ मैं तुम्हारे लिए हूं, हाँ मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम मुझसे जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम नहीं हो, अभी एक है जो तुमसे भी आगे। ओह माय गॉड, वो है मेरा खुदा। और ऐसा करके तुम उसका जीवन बचा रहे हो। मालूम ऐसा करके तुम क्या कर रहे हो? जीवन बचा रहे हो उसका। हमेशा एक बात याद रखना, कलाम में लिखा है रोमियो 12:2, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी। अब चाल चलन क्या बदल रहा है? अब तुम रुक ही नहीं रहे, यही है चाल चलन। अब लोग तुम्हारे चाल चलन के बारे में बताए, वो तो चला गया होगा यार, वो तो पहुंच भी गया, वो तो आ भी गया। चाल चलन, तुम्हारे चाल चलन के बारे में वो बताएंगे लोग, कहाँ होगा? अरे वो चला गया होगा, कहाँ चला गया? किसी के बारे में आप इतने ईमानदारी से, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते? किसी के बारे में, किसी के बारे में आप बोल सकते इतने ईमानदारी से? जो बुरा बोलते हैं, जो निंदा करते हैं, वही बोलेंगे इतने ईमानदार, इतने फेथफुल से। क्या वो तो इस समय चला गया होगा, तो मीटिंग हो रही होगी। यही जो निंदा करते हैं उन्हीं मुंह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ, अरे वो आज तो पानी बरस रहा ना इतनी तेज, देखो तो कितनी तेज पानी है, आज तो कोई निकलेगा भी नहीं। तुम नहीं जानते, पहुंच गए। दिखाएं, देखो देख, यही तो चाल चलन है और कुछ नहीं, यही चाल। वो खुदा समुद्र के तूफान से नहीं डरा, सूरज की गर्मी से नहीं डरा, जाड़े में एक ही वस्त्र में गली गली जाके सुसमाचार को फैलाने में नहीं डरा। मौसम को कभी उसने देखा ही नहीं, उसका चाल चल रहा। हम क्यों मौसम को देखें? पिता ने जैसा मौसम हमारे लिए रखा है, हम उसमें निकलेंगे।
अपने आप को तैयार करो और पिता के चाल चलन में ढलो। देखो कलाम में क्या लिखा, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम खुदा की भली भार और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी इच्छा मालूम कैसे होगी? जब चाल चल, हम लोग प्रतिदिन चल रहे हैं इसलिए उसकी इच्छा मालूम। हम भी इच्छा नहीं जान पाएंगे, हम लोग लाख वचन पढ़ रहे, इच्छा नहीं मान पाएंगे। चलना बंद कर दो बस। आज लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आज लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, तमाम किस्म की प्रकाशनों की बातें कर रहे हैं, चलना नहीं है, चलना नहीं है, चलना है ही नहीं। चलने का मतलब आप जानते हैं मरना होता है। बातें बनाने करने वाले बहुत, जिस दिन आप चलेंगे उस दिन मरेंगे। ये क्या बोल रहा है? मैं हकीकत बात बता रहा हूं, चलने का मतलब मरना, और जब तक मरोगे नहीं तब तक चलोगे नहीं, और जिस दिन मर गए उस दिन चलने लगो। तुम्हें कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तुम चलते रहो, चलते रहो। लेकिन जब तक जीवित हो तब तक चल नहीं पाओ। इस संसार के लिए मरना हो और प्रभु में जीवित हो, तब आप चल लोगे। क्योंकि आपके चलने से बहुत से लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और केवल मैं प्रचार कर दूं और मैं चलूं ना, तो मुझसे बड़ा झूठा कैसे? मैं जो प्रचार कर रहा हूं उसको आपने मेरे जीवन में देखा है, इसलिए आप उस पर घमंड करेंगे और आप उसे मानेंगे। लेकिन अगर मैं प्रचार कर रहा हूं और वो चीज़ मैंने नहीं करी, तो आप धीरे से बोलेंगे बगल वाले से, कह तो रहे लेकिन हम जानते चलते फिरते नहीं। कितनी बार बुलाया, आए नहीं। अभी देखो दावत में बुला लो, आ जाओ। हाँ क्या? हाँ दावत में बुला लो, देखो आ जाओ। और हम लोग के साथ उल्टा है, हम लोग दावत में नहीं जाते, हम लोग बहुत बड़ी वाली दावत में जाते हैं। हम लोगों की दावत कैसी होती है? स्पेशल दावत, स्वर्ग से मन्ना आता है। हमेशा याद रखिए, जहां हमारे खुदा को स्थान मिलता है वहां हमें अच्छा लगता है, जहां हमारे खुदा को स्थान नहीं मिलता वहां हमारा जाना भी। मैं बोलता हाँ जी। तो आइए हम निकालेंगे मती 6 1 से 4 तक हम एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आप की तुलना ना बढ़वा, जैसे कपटी स्वभाव अपनियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दायां हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धनु से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, दान से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और
की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी लहू में दिल डोलो, हमें अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा दान से हो, तन और धन से हो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। ये मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। मेरा निवेदन है हम इसे की प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद और प्रभु अपनी उपस्थिति में खाया जैसा आप नाम से कहते हैं उपस्थिति में जाए अच्छे दिन करना सच में प्रभु करने के कारण भी खुदावंद का परमेश्वर हम तेरे अनुग्रह को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा बाप प्यारे प्रभु आज आपने मुझे इतनी बात में बताई कि हमें अपने अनुग्रह को छोड़ा नहीं है। खुदा बाप प्यारे प्रभु उसकी बढ़ोतरी होनी है। खुदावंद का परमेश्वर और हमें इस्तेमाल करने के लिए उसको खुदा परमेश्वर बताए से हमें चाहिए। खुदा बाप प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु जैसा किसी बहन को लेकर आए उनकी तकलीफ दूर की, प्रभु परेशान थी, खुदावंद प्रभु थी, मगर उन्होंने युद्ध लड़ा। ऐसे आप अपने सारे को युद्ध लड़ने की सामर्थ्य देते हैं। कुछ तो यही करता है और प्रभु ऐसे काम भी करता है हमारे सामने कि हम पिता परमेश्वर रुक जाए, परंतु आपने में रुकने वाले नहीं, परंतु एक श्रोता होकर हमने वाली आपका प्रभु जो यहाँ आई उनकी दवाई की उनके सारे दर्द ठीक हो गए। सच में तेरी प्रेजेंस में खुदावंद की उपस्थिति में खुदावंद प्रभु जी हम पाए जा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावंद हमें और फजल दे और हमें रोके दे ताकि हम और प्रतिदिन बढ़ते चलें। आमीन आमीन। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भाई के लिए क्योंकि उन्होंने अच्छी गाड़ी आपके नाम में हमने प्रभु जी आपने मुझे लाई प्रभु हालेलुया। हमेशा ओल्ड मॉडल नहीं तो आपने न्यू मॉडल दिया। थैंक यू प्रभु ये सब आपके द्वारा हुआ और खुदावंद का परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। खुदावंद का परमेश्वर जो आपने इनसे कहा कि अपने धन्यवाद को अपने निर्बलियों को खुदावंद प्रभु तेरे सम्मुख लेकर आओ, भवन में लेकर आओ प्रभु, क्योंकि पवित्र भवन है खुदावंद प्रभु और यहाँ पर जो कुछ भी होता है प्रभु वो सब तेरी इच्छा के अनुसार होता है, तेरी मर्जी में होता है खुदावंद प्रभु और आप उसको ग्रहण करते हैं। महाना के लिए थैंक यू बोलते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद प्यारे प्रभु जी जितने बच्चे यहाँ गए उनको देख कर प्रभु यही लगता है हमारे बच्चे भी और भी तेरी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। आपने ऐसा कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। प्यारे मुझे परमेश्वर प्रभु हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु। हमें एक नया बढ़ देना हम सब जितने हैं प्रभु अगर भी भगवान भाई ने हाथ से संभाल प्रभु और ताकि हम प्रभु और कमाने वाले हों प्रभु और प्रभु जी अपनी अकाउंटिविटी को बढ़ने दें प्रभु जी। खुदावंद का परमेश्वर प्रभु जी आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इजाजत के लिए जो खुदावंद गुण बातें प्रभु हमें बड़े सही तरीके से सिखाते हैं अपनी आत्मा में हाथ की। खुदावंद का परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन जितने हैं सभी यहाँ पर उपस्थित वो सबके हर एक नामों पर आशीष हो हर एक के लिए द्वार खुले पाए जो प्रभु दुष्ट ने बदलती है उसकी हर एक युक्तियों को अपने हाथ से खड़े कर देते हैं और खुदावंद प्यारे प्रभु जी अपना विशेष आत्मा देते हम सबको चलाते हैं। हम आपके बड़े खुदावंद का परमेश्वर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु जी हमारे जीवन से सिर्फ आदमी नहीं होने पाए आप बड़े बने सभी का प्रचार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को दे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को दे धन्यवाद, सारी आदि कैसे हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को दे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल 19 तारीख है, कल की प्रार्थना हमारे घर पे शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।